यीशु मसीह में आपको फिर से शबा शलोम बोलता हूँ। यहोवा बाप सबके साथ हो। आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा बाबा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे। इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाएं और यहोवा इज़राइल का, यरूशलेम का, यहूदियों का उद्धार करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो प्रिय अजीजों, जैसा कि आप जानते हैं आज का जो हमारा विषय है वो है कटनी का समय है और बुद्धिमान संतान और आलसी संतान। कटनी का समय, कटनी प्रिय अजीजों अंत की ओर इशारा करता है। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सारे दृष्टांत दिए तो उन दृष्टांतों में यीशु मसीह ने बताया, कहा कि जो कटनी है वो संसार का अंत है प्रिय अजीजों, और संसार का जो अंत है वो बहुत निकट आ चुका है। कटनी का जो समय है वो बहुत निकट आ चुका है और इस कटनी के समय में हम बहुत सारे बुद्धिमान लोगों को भी देखते हैं और आलसी और मूर्ख लोगों को भी देखते हैं, जो इस समय भी समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस समय भी बटोरने के बजाय बिखेरने में लगे हुए हैं, बुराई में लगे हुए, सोए हुए हैं, आलस के अंदर है प्रिय अजीजों। और आलसी के विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है प्रिय अजीजों। आलसी क्या करता है? आलसी प्रार्थना में सुस्त है, आलसी वचन में सुस्त है, आलसी इबादत में सुस्त है, आलसी यहोवा के वचन से दूर है। क्यों? क्योंकि वो गुनाह करके आलस में पड़ा हुआ है और गुनाह ने उसकी आंखों को अंधा किया हुआ है, उसकी आत्मिकता को खत्म करके रखा हुआ है और उसका प्रार्थना में, वचन में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। और आलसी इस समय सो रहे हैं प्रिय अजीजों। और जो बुद्धिमान संतान है वो कटनी के समय बटोरने में लगे हुए हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं, नीति वचन 10 अध्याय उसके 5 वचन के अंदर लिखा है, बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है, परंतु जो संतान कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वो लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 10 अध्याय 5 वचन आज हम अपने विषय को शुरू कर रहे हैं। इस वचन के साथ, इस वचन के द्वारा लिखा है, बुद्धिमान संतान धूप काल में, कटनी के समय में फसल को बटोरता है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे जीवन के द्वारा पिता की महिमा ऐसे होती है कि तुम बहुत सा फल लेकर आओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से बाप से मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। तो आज हमें अपने जीवन के अंदर फल लाने के बजाय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज फलों से रहित हैं। उनके जीवन के ऊपर कोई फल नहीं है, ना प्रेम का फल है, न शांति का फल है, न धीरज का फल है, न कृपा, न भलाई, न संयम, नम्रता, न विश्वास, न धीरज। कोई भी फल उनके जीवन के अंदर आज भी नजर नहीं आ रहा। और हम सब जानते हैं कि जब कटनी का समय आता है, जो वृक्ष फल नहीं देता उसको काट दिया जाता है और आग के अंदर उसको डाल दिया जाता है। तभी सुलेमान इस वचन को लिखता है, कहता है कि बुद्धिमान संतान धूप काल में फसल बटोरता है। यदि मैं और आप बुद्धिमान है तो हम समझ जाएंगे, हम जान जाएंगे कि जब अंत का समय आ चुका है, कटनी का समय आ चुका है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फलों को अपने जीवन में बटोर लेना है, क्योंकि फलों को लेने के लिए आने वाला है हमारा स्वामी, हमारा मालिक यीशु मसीह। वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है। लेकिन लिखा है, जो संतान कटनी के समय भारी नींद में होती है वो लज्जा का कारण होती है, वो शर्म का कारण है। और उसके ऊपर एक बड़ा भयानक शर्म की बात होगी प्रिय जीसु। जब 10 कुआरियां थी, 5 सो रही थी और 5 उनमें लिखा है मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 10 के 10 सो गए, लेकिन मूर्खों के पास तेल नहीं था और भारी नींद में पड़ी थी। क्यों? क्योंकि उनके पास तेल भी नहीं था और वो सो भी रही थी। उस समय उनको तेल इकट्ठा करना था, लेकिन वो सो गई। और क्या हुआ? एक बड़े लज्जा का कारण वो बन गई। लज्जा की बात थी कि दूल्हे ने उनको छोड़ दिया और वो दूल्हे के साथ नहीं जा पाए। प्रिय यीशु, आज हम कौन सा कार्य कर रहे हैं? लज्जा का कार्य कर रहे हैं या आदर का कार्य कर रहे हैं? क्या हमारे जीवनों के अंदर फल है? क्या हमारे जीवनों में वरदान है?
क्या पवित्र आत्मा के फल हमारे हृदयों में, हमारे जीवन में पाए जाते हैं और लोग इन फलों के द्वारा यहोवा की आशीषों को, बरकतों को हासिल कर रहे हैं, या हम फल रहित हैं? क्या हम लोगों के लिए लज्जा का कारण है, सिर्फ लज्जा का कारण? अगर हमारे जीवन में वरदान होंगे, फल होंगे, तो फिर हम लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे, उनके लिए उन्नति का कारण होंगे। लेकिन यदि हम फल रहित हैं, फल नहीं है और बटोर भी नहीं रहे, इस वक्त हम प्रार्थना में सुस्त हो गए हैं, वचन को पढ़ने में सुस्त हो गए हैं, संगति करने में सुस्त हो गए, तो याद रखिए फिर हम सो रहे हैं और एक बड़ी लज्जा का कारण आप बन जाएंगे। प्रिय यीशु, इब्रानी भाषा में कटनी को काइट्स बोलते हैं। जब हम इसको हिब्रू ट्रांसलेशन देखते हैं, हिब्रू भाषा में हम इसको पढ़ते हैं, तो लिखा है काइट्स, कुफ योद और सादिक, कुफ योद सादिक, काइट्स। और काइट्स में प्रिय यीशु हम दो चीजों को देख रहे हैं यहाँ पर। कुफ जो है वो पवित्रताई की ओर इशारा करता है, पवित्र लोगों को दिखाता है। योद यहोवा का हाथ है, और सादिक जो है वो धार्मिकता की ओर इशारा करता है, वो धार्मिक है, धर्मी को सादिक बोलते हैं। तो याद रखें, कटनी का समय जो अंत का समय होगा, हमने पिछले स्टडियों में, भागों में सीखा था कि यहोवा का हाथ स्वर्ग से आएगा, और जहां जहां धर्मी और पवित्र लोग, कुफ और सादिक लोग होंगे, कुफ भी हमें यहां पे काइट्स में मिलेगा और सादिक भी, धर्मी और पवित्र लोग, जहां जहां धर्मी और पवित्र लोग होंगे, चाहे वो कब्रों में होंगे, चाहे वो धरती पे होंगे, उन सबको यहोवा का हाथ उठाकर हमेशा हमेशा की जहां धार्मिकता है, हमेशा हमेशा का जो राज्य है, यहोवा का राज्य है, उस राज्य में यहोवा का हाथ उन्हें ले जाएगा। किनको ले जाएगा? जो धर्मी और पवित्र है। यदि हम फल रहित हैं, धर्मी और पवित्र नहीं हैं, तो फिर याद रखें, यहोवा का हाथ हमें लेने के लिए नहीं आएगा, वो हाथ हमें नहीं ले जाएगा। हम कब्रों में होंगे और कब्रों में ही पड़े रहेंगे, हम धरती पर होंगे, धरती पर ही रह जाएंगे, हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों में फल नहीं है, हम धर्मी और पवित्र नहीं है। ये समय कटनी का समय है, अंत समय आ चुका है प्रिय यीशु, और बाइबल की बहुत सारी भविष्यवाणियां एक के बाद एक पूरी हो रही हैं। हमें जागने की जरूरत है, हमें तैयार होने की जरूरत, हमें सावधान होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि इस वक्त आप आलसी होकर सो रहे हैं, नींद में मजे ले रहे हैं, भविचार में मजे ले रहे हैं, कामुकता में मजे ले रहे हैं, चुगली, निंदा, बुराई, पाप में मजे ले रहे हैं, तो आप सो रहे हैं और लज्जा का कारण है। याद रखिए, जब हम यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, उस समय बड़ा लज्जा हमारे ऊपर आ जाएगा। यीशु मसीह इनकार कर देगा, ऐ कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझसे दूर हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाओं को नहीं माना। तुम कटनी के समय में भी सोते रहे, भारी नींद में पड़े रहे, और एक बड़ा लज्जा का कारण बन जाएंगे प्रिय यीशु। एक उदाहरण मैं आपको बाइबल से देना चाहता हूं। जब आप पढ़ेंगे रूत की किताब को 2 अध्याय उसके 20 वचन से, तो रूत की किताब एक बहुत अद्भुत किताब है, जहां पर हम कलीसिया का रैप्चर होता हुआ देखते हैं। कलीसिया का उठाए जाना इस किताब के अंदर पाया जाता है प्रिय यीशु। और क्या हुआ यहां पर कि यहोवा के घर को छोड़कर नाओमी का परिवार जो है वो मुआब के अंदर पाप के शहर में चला गया, जिसके विषय में यहोवा ने आज्ञा दी थी कि तुम उन लोगों के साथ कोई रिश्ता मत बनाना, उनके साथ कोई शादी ब्याह मत करना। वो लोग उस श्रापित शहर में चले गए, और वहां जाकर नाओमी ने अपने पति और दोनों बच्चों को खो दिया। 2 बहुएं बची, एक ने अपना मार्ग ले लिया, ओरपा ने अपना मार्ग ले लिया, वो अपने मबूदों में चली गई, लेकिन रूत अपनी सास के साथ वफादार रही। नाओमी रूत को प्यार करती है, रूत नाओमी को प्यार करती, दोनों एक दूसरे को खूब प्यार करते हैं, और इतना प्यार है कि ये कहते हैं कि जहां तू मरेगी वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाए, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा यहोवा एलोहिम मेरा यहोवा एलोहिम होगा। और हम देखते हैं कि रूत अपनी सास के साथ रहती है, बड़ी गरीबी के समय में वो अपना जीवन यातन कर रहे हैं, और उस समय वो बड़े कंगाल हैं और उनके पास भोजन वस्तु कुछ भी नहीं है। और ये उन दिनों की बात है जब कटनी का समय था। बाइबल बयान करती है उस समय कटनी का समय था, और रूत ने क्या किया?
रूत ने कहा कि मैं जाऊंगी और खेत में कुछ फसल बीन कर लेकर आऊंगी। ये कटनी का समय है, ये बटोरने का समय, इकट्ठा करने का समय, में घर में बैठने का समय नहीं है, सोने का समय नहीं है, पर इस वक्त जो समय है कुछ बटोरने का समय है, इकट्ठा करने का समय है। और रूत ने फैसला लिया कि मैं जाऊंगी और इकट्ठा कर कर लाऊंगी। और याद रखिए, वो कटनी के समय बटोरने के लिए तैयार थी। रूत कटनी के समय बटोरने के लिए तैयार थी। रूत ने क्या किया? रूत एक खेत के अंदर गई जहां पर उसने जो फसल यहोवा की आज्ञा के अनुसार था कि जब तुम फसलों को काटोगे तो सारा का सारा उठाकर अपने खलियान में मत रखना, अपने गोदाम के अंदर मत रखना, लेकिन कुछ बिखेर देना, कुछ छोड़ देना उसके अंदर से, ताकि जो कंगाल लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, जब वो वहां आएंगे तो वो उस बचे हुए को बटोर सकते हैं, उसको ले सकते हैं। तो रूत ने भी उस समय क्या किया? वो गई और उस खेत के अंदर, बोआज का वो खेत था, उस खेत के अंदर वो बटोरने लगी। और याद रखें, बाइबल के अंदर जो रूत है वो कलीसिया की तस्वीर है, और जो बोआज है वो यशवा है, मसीह की तस्वीर है। कटनी जगत का अंत है प्रिय जीसो। और बाइबल के अंदर लिखा है, जो नौमी है वो वहां पर पवित्र आत्मा की तस्वीर हमें नजर आती है प्रिय जीसो। क्या हुआ? कटनी का समय था, रूत सोई नहीं, कलीसिया सोई नहीं, पर वो बटोरने के लिए खेत के अंदर है। और कौन सी खेत में है? वो खेत जो यीशु मसीह ने लगाया। आज कलीसिया कौन सी खेत में? वो खेत जो इससे यशवा है मसीह ने लगाया। और उस खेत के अंदर वो गई और बटोरना शुरू किया, बटोरने लगी, बटोरने लगी, बटोरने लगी। और आकर उसने अपनी सास को बताया, नौमी को बताया कि मैं बोआज के खेत में बटोर रही थी। और उस समय नौमी ने उसकी गवाही की कि तू क्या कर, तू स्नान कर, तैयार हो जा, क्योंकि जिस खेत में तू बटोरने तो गई है, लेकिन उससे पहले तुझे तैयारी की जरूरत है। और आज पवित्र आत्मा कलीसिया को बपतिस्मे के द्वारा तैयार कर रहा है। फिर नौमी ने बताया कि एक वस्त्र पहन, अच्छे वस्त्र पहन। अच्छे वस्त्र, श्वेत वस्त्र धार्मिकता की ओर इशारा करते हैं। फिर नौमी ने बताया कि अपने सिर के ऊपर तेल लगा, और तेल पवित्र आत्मा के अभिषेक को दिखाते हैं। तीनों कार्य कर और फिर खेत में जा और फिर बटोरना शुरू कर, तुझे तेरी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। आज हम जो कार्य कर रहे हैं पूरी पवित्रता और धार्मिकता में होकर जब करेंगे तो हमारी मेहनत का हमें प्रतिफल मिलेगा। रूत जब गई तो उसने जाकर, उसकी सास ने बताया कि रात को जाना, और जब बोआज सो रहा होगा उसके पांव उघाड़ कर उसके पांव पर सो जाना। याद रखिए, रात का समय था। रूत बोआज के पास चली गई और उसके पांव पर पड़ी रही। कलीसिया को यीशु मसीह के चरणों में रहना है। कटनी का समय है, अंत समय है, और कलीसिया को घुटनों के बल प्रार्थना में रहना है, मन के घुटने टेक कर, क्योंकि आज हमारे मन अहंकार, घमंड और बुराई से भरे हुए हैं। घमंड यहोवा को पसंद नहीं, घमंड से चढ़ी आंखें उसको पसंद नहीं है। हमें उसे निकाल कर यीशु मसीह के कदमों में, उसके चरणों में रहना है प्रिय चीजों। जैसे ही बोआज उठा, बोआज ने उठकर रूत को स्वीकार किया, उसकी प्रार्थना को, उसकी विनती को सुना, उसकी विनती को सुना। और वो जो रूत थी, वो जो कर्ज के अंदर थी, और छुटकारा देने वाला बोआज था। याद रखें, कलीसिया गुनाह के कर्ज में थी, पाप में थी, और छुटकारा देने वाला सिर्फ यशवा है मसीह थे। और यीशु मसीह ने मुझे और आपको छुटकारा देने के लिए अपना लहू बहाया है। और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं बाप के पास, मैं फिर आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे और आपको खेत में काम करना है। हमें खेत में काम करने के लिए छोड़ा है, हमें मजदूरी करने के लिए छोड़ा, हमें मजदूरी करनी है। अगर हम सही रीति से मजदूरी करेंगे और हमारे जीवन में यहोवा के फल नजर आएंगे, पवित्र आत्मा के फल नजर आएंगे, तो यीशु मसीह आएगा और वो हमें ले जाएगा। लेकिन यदि हम फल रहित हैं, और इस समय जैसे वो व्यक्ति ने जाकर जो तोड़ा उसको मिला था और उसको दबा दिया और सोने लगा, अंत समय में नींद में की झपकियां ले रहा था, और जब स्वामी आया
तो जो उसके पास था ले लिया गया और उसको अंधेरे और जहां दांतों का पीसना है वहां डाल दिया गया, वहां रख दिया गया था। उसी प्रकार से हमारे साथ भी हो जाएगा प्रिय चीजों। हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। रूत कटनी के समय जागती रही, प्रार्थना करती रही, बटोरती रही, वो रुकी नहीं। आज आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि कटनी का समय आ चुका है प्रिय यीशु। बहुत शीघ्र स्वर्ग से एक हंसुआ लगाया जाएगा और पृथ्वी की जो पकी हुई फसलें हैं, जो धर्मी और पवित्र लोग हैं, उनको उठा लिया जाएगा। वो यहोवा की महिमा में संभागी हो जाएंगे प्रिय यीशु। आप मत्ती 13 अध्याय 36 वचन से पढ़ते, लिखा है यीशु मसीह अपने घर के अंदर आए और चेलों ने जंगली दाने का दृष्टांत पूछा। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है और खेत संसार है। अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उसे बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाला स्वर्गदूत है, लिखा है। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं और जलाए जाते हैं, वैसी जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। याद रखे, यीशु मसीह ने एक और उदाहरण दी। आज आप अपने मन के अंदर कौन सा बीज दबाए हुए हैं? आपको बहुत ध्यान से सुनना है इन बातों को। कौन सा बीज आपके अंदर है? क्या जंगली बीज है या अच्छा बीज है? यहोवा का बीज है या शैतान का बीज है? कौन सा बीज है? कैसे जान सकते हैं? अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, आपके अंदर घमंड है, आपके मन में भविचार है, आपके मन में जो उत्पन्न होता है बुरा होता है, लालच है, चिंता है, कुकर्म है और भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे बीज अगर आपके मन के अंदर ऐसी बातें चल रही हैं, तो याद रखें आपके मन के अंदर जंगली बीज है और उस जंगली बीज को स्वर्ग के राज्य में उठाया नहीं जाएगा, लेकिन उस जंगली बीज को उखाड़ दिया जाएगा और जहां आग और गंधक है वहां डाल दिया जाएगा। क्योंकि अंतिम समय आ चुका है, कटनी का समय आ चुका है। जो फसल पक चुकी है वो काट ली जाएगी और जो नहीं पकी वो आग में तड़पने के लिए, आग में मरने के लिए छोड़ दी जाएगी। याद रखें, मैं और आप यहोवा की खेती हैं। हमने अपने अंदर कौन सा बीज रखा हुआ है? आज कलीसिया के अंदर लोगों में बहुत कम है कि यहोवा का बीज है, लेकिन बहुत ज्यादा है घरों में, परिवारों में, लोगों में शैतान का बीज उनके अंदर। उनको समझ में नहीं आ रहा और वो बड़े मजे से हैं उसमें और वो सो रहे हैं उन घृणित कामों में। वो जाग नहीं रहे यहोवा के वचनों के लिए, यहोवा से प्रार्थना करने के लिए, और अपने जीवन के लिए वो सुस्त हो चुके हैं और उस गुनाह के अंदर, उस पाप के अंदर जीवन बिता रहे हैं। प्लीज यीशु मसीह ने कहा कि जंगली जो बीज है उसको उखाड़ लिया जाएगा और जहां रोना और दांतों का पीसना है वहां डाल दिया जाएगा, आग के कुंड में डाल दिया जाएगा। अगर आपके अंदर जंगली बीज है, वो बीज जो शैतान डालता है, क्योंकि याद रखें जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी तो शैतान उसके पास आया। और शैतान कहां आया? उसके मन में आया, सामने प्रकट नहीं हुआ। विचारों में बात हो रही थी, विचारों में वो बात कर रहा था कि यदि तू एलोहिम यहोवा का पुत्र है तो इन पत्थरों को क्या रोटी बन जाए। और यीशु मसीह विचारों में ही उसकी बातों का जवाब दे रहा था, उसको हरा रहा था। और विचारों में आकर ही शैतान ने कहा था कि यदि तू मुझे झुककर दंडवत करेगा तो मैं सब तुझे दे दूंगा। और यीशु मसीह ने कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। ये बातें कहां हो रही थी? विचारों में हो रही थी। और आज विश्वासी के विचारों में शैतान की बातें हैं, शैतान बातें कर रहा है और बहुत सारे विश्वासी बड़े ही गौर से उसकी बातों को सुनते हैं और शैतान की बातों को अपने मन के अंदर जगह देते हैं
और जब वो बातें, शैतान का जो बीज है वो विश्वासी के मन के अंदर आता है, तो फिर उसको पूरी रीति से कलंकित कर देता है, दूषित कर देता है, बर्बाद कर देता है। और फिर उसका मन आराधना से हटके, प्रार्थना से हटके, वचन से हटकर उन घिनौनी और घृणित बातों में, गुस्से की, लड़ाई की, झगड़े की और बेकार बातों में उसका मन फिर उसी चीजों में सोच सोच कर चेहरे के ऊपर 12 बजे रहते हैं और वो दुखी रहता है, परेशान रहता है, टेंशन में रहता है और वो सूखता जाता है। याद रखिए, शैतान विचारों में होकर कार्य करता है, वो विचारों में बातें करता है। आपको जानना है ये विचार शैतान की ओर से है, ये घमंड की बातें शैतान की ओर से, ये पाप की बातें शैतान की ओर से, ये जो घृणित बातें ये दुष्ट की ओर से। मुझे इन बातों को अपने जीवन से निकालना है, इसको अपने मन में जगह नहीं देनी। मुझे अपने मन के अंदर सिर्फ एलोहीम यहोवा के वचनों को जगह देनी है, क्योंकि उसका वचन जब आपके हृदय में रहेगा तो शलोम और आनंद होगा प्रिय यीशु, आपके पूरे शरीर की चंगाई का वो कारण होगा प्रिय यीशु। मैं विश्वास कर रहा हूं आज का वचन आपके लिए आशीष का कारण हो रहा है, आप सीख रहे हैं इन बातों को। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने का समय है प्रिय यीशु, कटनी का समय है और हमें तैयार होना है। हमें इस वक्त यहोवा के वचनों को ज्यादा से ज्यादा बटोर कर अपने हृदय में जमा करना, स्टोर करना, तेल को इकट्ठा करना है, प्रार्थना में रहना, वचन में रहना है और हमारे जीवन के द्वारा पवित्र आत्मा के फल नजर आए, हमारे जीवन के द्वारा यहोवा मसीह की महिमा होने पाए और लोग हमारे जीवन के द्वारा आशीष पाए, ना कि ठोकर खाएं। हमें अपने जीवनों को जांचना है, परखना है कि हम अपने मन के अंदर कौन सी बातों को आज रखे हुए बैठे हैं, कौन सी बातों को आज हमने अपने हृदय में जगह दी है, कौन सी बातें हमारे मन के अंदर चल रही हैं। अगर वो दूषित है और घिनौनी बातें हैं दुष्ट की ओर से, उसको आज अपने मन से उखाड़ कर फेंक दीजिए, नहीं तो एक दिन यीशु मसीह आपको उखाड़ कर फेंक देंगे। प्रिय जी, तो समय बहुत निकट आ चुका है। जब आप प्रकाशित वाक्य 14:15 को पढ़ते, लिखा एक स्वर्गदूत निकलकर आया, वो बादल पर बैठा था और बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हसुआ लगाकर लवनी कर, क्योंकि लवनी का समय, कटनी का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। सो उसने बादल पर बैठा था, उसने पृथ्वी पर हसुआ लगाया और पृथ्वी की फसलों को काट लिया। फिर एक स्वर्गदूत मंदिर में से निकला जो स्वर्ग में है और उसके पास भी चौका हसुआ था। और फिर एक और स्वर्गदूत जिससे आग पर अधिकार था वेदी में से निकला और जिस पर के पास चौका हसुआ था, उसने ऊंचे शब्द से कहा, अपना हसुआ लगाकर पृथ्वी की दाख लता के गुच्छे काट ले, क्योंकि उसकी दाख पक चुकी है। समय बहुत निकट आ चुका है, रैप्चर का समय आ चुका है, कटनी का समय आ चुका है। तो पहली फसल है वो उठाए जाने का समय आ चुका है। आपको अपने जीवन को चेक करना है, अपने जीवन के ऊपर गौर करना है। हम अपने अंदर कौन से बीज को आज दबा कर बैठे हैं, जंगली बीज है या यहोवा का बीज है। और प्रिय जीजो, इस समय क्या आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, क्योंकि कटनी का समय है। बुद्धिमान संतान बटोरने में लगे हैं, वचनों को इकट्ठा करने में लगे, प्रार्थना में लगे, वचन को पढ़ने में लगे, अपने जीवन के द्वारा फलों को बिखेरने में लगे हैं, फल उनके जीवन में नजर। लेकिन जो आलसी संतान है वो सो रहे हैं गुनाह में, पाप में और बुराई में और चिंताओं में और भिन्न भिन्न प्रकार की दूषित घिनौनी कामों में वो सो रहे हैं। आपकी गिनती किसमें? अपने जीवन को जांचें और परखें। मेरा एलोहीम यहोवा आज के पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे प्रिय यीशु। यहोवा मसीह मेरा आप सबको शब्द